हम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड मेजर इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं और भारत में विकास के क्या मुद्दे हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पर्सन अपनी अर्निंग करता है, अपनी आजीविका कमाता है और अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। इकोनॉमीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था या डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी 1/3 1/3 पॉपुलेशन आजीविका के पास आजीविका कमाने के साधन ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी अर्निंग के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। जिन कंट्री में ऐसी पॉपुलेशन रहती है उन इकोनॉमीज़ को डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है। दूसरी तरफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसकी पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट अपनी के पास आजीविका कमाने या अर्निंग के सोर्सेज कम हैं। ऐसे पर्सन्स की पर कैपिटा इनकम भी कम होती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होता है। इन इकोनॉमीज को, इन अर्थव्यवस्थाओं को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, तो इसकी आप कोई एक डेफिनेशन नहीं दे सकते। जैसे कि हम कुछ डेफिनेशन यहाँ लेकर चल रहे हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन का ये व्यू था कि हर कंट्री, कोई भी कंट्री इसलिए अल्प विकसित है क्योंकि वो विकास के संपूर्ण स्तर पर कभी भी नहीं पहुँच सकती। सैमुअल्सन ने ये बोला कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो एक डेवलपमेंट के लेवल को अचीव कर सके जहां तक पहुंचना है। एमपी टोडारो के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर आर लो लेवल ऑफ लिविंग। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ पे लोगों का जीवन स्तर निम्न है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, वहाँ पे निर्धनता है, लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, लो कंजम्पशन लेवल, क्योंकि उनकी इनकम कम है तो कंजम्पशन, उपभोग भी कम है। पुअर हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम कम है तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, उनको हेल्थ सर्विसेज भी उनकी पुअर उनको मिलती हैं। हाई डेथ रेट, इस वजह से उन कंट्रीज़ के अंदर मृत्यु दर भी ज़्यादा रहती है। बर्थ रेट ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, उनके इनकम के सोर्सेज नहीं हैं। एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज, और ऐसी कंट्रीज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेन की इकोनॉमीज, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पे निर्भर रहती हैं और उनसे इंपोर्ट करके, उनसे आयात करके अपनी कंट्री की जो भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उन्हें सेटिस्फाई करती हैं। अगर हम डेफिनेशन लेते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन दी गई वो ये थी दैट एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ अनयूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर ऑन द वन हैंड एंड ऑफ अनएक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो है जहाँ एक तरफ तो उस कंट्री में जो लेबर है, मैन पावर है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, और दूसरी तरफ कंट्री जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ नहीं कर पा रही। अगर वो इन सबको यूज़ करेगी तो वो डेवलप हो सकती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी के विशियस सर्कल की वजह से हम रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते, जिस वजह से उन कंट्री में पर कैपिटा इनकम भी कम होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है और वो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड ही रह जाती हैं।
किसी भी कंट्री के अंडर डेवलप्ड होने के कुछ कॉजेज हैं, कुछ कारण हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या कॉज हैं? फर्स्ट चीज इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक कॉज, अनार्थिक कारण। आर्थिक कारण जो मनी से रिलेटेड होंगे और अनार्थिक कारण जो मनी से रिलेटेड नहीं होंगे। फर्स्ट चीज इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉज है मार्केट इम्परफेक्शन, बाजार की अपूर्णता। इसका मतलब क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होता, उचित सही उत्पादन, आदर्श उत्पादन नहीं होता। मतलब लेबर का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, पूरा यूज नहीं हो पाता, और जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, प्रोडक्शन कम रह जाती है, जिसकी वजह से कंट्री के विकास की जो गति है, डेवलपमेंट का जो पेस है, वो भी कम रह जाता है। ऐसी इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इमोबाइल लेबर, एक अंडर डेवलप कंट्री में जो लेबर होती है वो इमोबाइल होती है। इमोबाइल मतलब वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे काम करने के लिए नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि कई तरह के सिस्टम ऐसी इकोनॉमीज में होते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज है, या उनके जो अपने रिचुअल्स हैं जिन्होंने उसको बांधा हुआ है, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि जहां वो रह रहे हैं वो वहीं पे ही काम ढूंढे। वो उस जगह को छोड़ के कहीं और जाके काम करना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो खुद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और प्रोडक्शन भी कम रह जाती है। सेकेंड इज इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशन, बाजार दशाओं के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती, वो अज्ञान होते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर को यह भी पता नहीं होता कि किस जगह पे उसको ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जिसकी वजह से वो अपने ही एरिया जहाँ के वो हैं वहीं पे रह जाते हैं और कंट्री में अंडर डेवलपमेंट ही रहती है। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, अंडर डेवलप कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम होते हैं, उद्यमी कम संख्या में होते हैं, और जो होते भी हैं उन्होंने प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल किया होता है, नियंत्रण किया होता है, जिस वजह से प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनका पूरा यूज नहीं हो पाता और मार्केट की इस इम्परफेक्शन की वजह से वो कंट्रीज अंडर डेवलप रह जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है इनफ्लेक्सिबल इकोनॉमी। इन इकोनॉमीज में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबल होता है जो चेंज हो जाए, इनफ्लेक्सिबल होता है जिसमें चेंज नहीं हो। मतलब ये ऐसी इकोनॉमीज हैं जहां पे टोटल प्रोडक्शन रिच कंट्री के कंपैरिजन में फिक्स रहती है। फिक्स रहती है मतलब रिच कंट्री तो एक साल प्रोडक्शन कम हुई, अगले साल उससे ज़्यादा, थर्ड ईयर उससे ज़्यादा, फोर्थ ईयर उससे ज़्यादा उनकी जीडीपी बढ़ती है। लेकिन अंडर डेवलप की जो जीडीपी है वो हमेशा सेम ही रहती है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज अंडर डेवलप रह जाती हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डायग्राम के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो किया गया है। In diagram 1, initially the production we have taken wheat on the x-axis and rice on the y-axis, and initially प्रारंभ में production possibility curve is LM. LM is the production possibility curve. और अगर ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, LM से PC हो जाता है, इसका मतलब राइस और व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता। अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो मोस्टली सेम ही रहता है, क्योंकि वो अपने रिसोर्सिस को ऑप्टिमल यूज नहीं कर पाती हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, पॉइंट नंबर 3, निर्धनता का दुष्चक्र। प्रोफेसर नक्से ने एक थ्योरी दी थी जिसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र के नाम से जाना जाता है। नक्से का ये पॉइंट था दैट अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है। उन्होंने बोला कि एक कंट्री मान लो अंडर डेवलप है, वहां पे लोगों की इनकम कम है, क्योंकि उनकी इनकम कम है वो लोग डिमांड कम करते हैं, वो सेव भी कम करते हैं।
अब जब डिमांड भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का लेवल कम है, इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कम है। इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पादन कम होगा, और जब प्रोडक्शन ही कम होगी तो उसको सेल करके जो इनकम होगी वो भी कम होगी। इसका मतलब शुरू में हमने लिया इनकम कम थी, इनकम कम की वजह से हम यहाँ से पे स्टार्ट के एग्जाम्पल से लेते हैं, इनकम कम थी, लो इनकम थी, लो इनकम होने की वजह से लोगों ने सेव कम किया, सेविंग कम हुई तो सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट निवेश कम हुआ, निवेश कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्टिविटी कम हुई, और प्रोडक्टिविटी उत्पादन कम हुआ, फिर से इनकम कम हुई। तो ये है विशस सर्कल। ये सप्लाई साइड है, इसकी सप्लाई साइड जिसमें सेविंग ली जाती है। डिमांड साइड की बात करें तो क्योंकि लोगों की इनकम कम थी तो उनकी परचेजिंग पावर, पैसे खरीदने की शक्ति कम थी, उनकी किसी चीज को खरीदने की शक्ति कम थी, उनके पास पैसे कम थे, जिससे उन्होंने कम डिमांड करी। जब मार्केट में डिमांड कम हुई तो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, निवेश कम कर दिया, और जब निवेश कम हुआ उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई, उत्पादन कम हुआ, फिर उत्पादन ही कम हुआ तो बिक के दोबारा से इनकम कम हो जाएगी, और ये सर्कल ऐसा ही चलता रहेगा। नक्शे ये कहते थे कि एक अंडर डेवलप कंट्री जब इस सर्कल में फंस जाती है तो वो इसी में फंसी रहती है, इसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो कंट्री अंडर डेवलप्ड रह जाती है। फोर्थ पॉइंट है कंट्री के अंडर डेवलप होने का, अल्प विकसित होने का, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की कमी। अल्प विकसित देशों में, अंडर डेवलप कंट्री में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, नई कैपिटल की ज़रूरत होती है, और इन कंट्री में कैपिटल की ही कमी होती है, जिसकी वजह से ये कंट्री डेवलप नहीं हो पाती। इन कंट्रीज़ में कैपिटल कम होती है, लेबर ज़्यादा होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते भी हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, जब एक ऐसी टेक्निक जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ है, मशीनरी कम यूज़ है, तो उस टेक्निक की वजह से इनकी प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाता है, और प्रोडक्शन कम होने से फर्दर इनकी इनकम कम हो जाती है, सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और ये कंट्री फिर से अंडर डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि इन कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, डेथ रेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी इन कंट्री में चाहे कैपिटल के ऊपर, सेविंग के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, इन सब के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन लिटरेट भी नहीं है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, एफिशिएंट नहीं है, कार्यकुशल नहीं है, इन सब की वजह से प्रोडक्शन कम होती है और ये कंट्रीज अंडर डेवलप होती हैं। लैक ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट। इन कंट्रीज में आधुनिक उद्यम, मॉडर्न एंटरप्राइज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसेस, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सब की कमी होती है। प्रोफेसर शुम्पिटर ये कहते थे कि अगर एक कंट्री के अंदर एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है और वो अच्छी तरह से मैनेज भी कर रहे हैं अपने काम को, तो वो सबसे बड़ी सफलता होगी, सक्सेस होती है एक कंट्री की। लेकिन जिस कंट्री में मॉडर्न एंटरप्राइज नहीं है, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो वो कंट्री कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाती। हम अच्छी एजुकेशन के थ्रू इन सबको ट्रेन कर सकते हैं और कंट्री को डेवलपमेंट से की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री में मॉडर्न एंटरप्राइज और मैनेजमेंट के लैक की वजह से, कमी की वजह से ये कंट्री अंडर डेवलप्ड रहती हैं। टेक्निकल ऑब्स्टेकल, तकनीकी बाधाएं। अंडर डेवलप कंट्री साइंटिफिक और टेक्निकल दोनों तरफ से ही बैकवर्ड होती हैं, पिछड़ी हुई होती हैं। एक तरफ तो इन कंट्रीज में नई साइंटिफिक टेक्निक नहीं होती, जिसकी वजह से इन कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में अच्छा डेवलप नहीं होता। दूसरा, ये कंट्री अपने रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इन कंट्री में एफिशिएंट नहीं होती। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट भी
डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कंट्री अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं। इंटरनेशनल कॉजेज, अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंडर डेवलप कंट्री की के अंडर डेवलप होने के ऊपर कुछ इंटरनेशनल इफेक्ट भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। प्रोफेसर गुनर मिडल ने, मिंट ने, प्रीबी सिंगर ने, इन इकोनॉमिस्ट ने बताया कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, उसके आर्थिक विकास के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का भी इफेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं कि दो देशों में, जिनमें से एक विकसित है और दूसरा अल्प विकसित, उनमें स्वतंत्र व्यापार का परिणाम यह होता है कि अल्प विकसित देश को निर्धन और गतिहीन बनाने वाली क्रिया आरंभ हो जाती है। वो कहते हैं कि मान लो एक कंट्री डेवलप कंट्री है और दूसरी अंडर डेवलप कंट्री है, और अगर वो फ्री ट्रेड कर लेते हैं तो उसकी वजह से अंडर डेवलप कंट्री और को निर्धन और गतिहीन बनाने वाली प्रक्रिया, मतलब वो कंट्री और ज़्यादा पुअर होनी शुरू हो जाती है। तो इस कॉज की वजह से भी इसी को हम आगे फर्दर, इन जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, उन्हें हम आगे पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसी में अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का असंतुलित ढांचा। जो अंडर डेवलप कंट्री होती है वहां पे डुअलिज्म होता है। डुअलिज्म, दोहरी अर्थव्यवस्था कैसे होती है? एक तरफ तो इन इकोनॉमीज के अंदर एक्सपोर्ट सेक्टर होता है जो बहुत ही डेवलप होता है, विकसित होता है। उसमें फॉरेन कैपिटल का, मॉडर्न टेक्निक का, मॉडर्न इक्विपमेंट, ये सब यूज होते हैं। अंडर डेवलप कंट्री में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो इन्हीं में काम करती हैं, लेकिन इन्हीं कंट्री में एक सेक्टर ऐसा होता है जो बैकवर्ड होता है, पिछड़ा हुआ होता है, और जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर भी बहुत ही लो होता है, निम्न होता है। वो पुरानी टेक्निक, पुराने इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेक्टर है बैकवर्ड वाला, ये ज़्यादा एक्सपेंड है, ज़्यादा व्यापक है, जिसकी वजह से इन कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। सेकेंड है आउटफ्लो ऑफ द फंड ड्यू टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज, अभी हमने पढ़ा कि मल्टीनेशनल कंपनी भी इन कंट्री में होती हैं, लेकिन वो कंपनीज क्या करती हैं? अपने जितने भी प्रॉफिट होते हैं उन्हें वापस अपने देश में ले जाती हैं, उनको दोबारा से उन्हीं अंडर डेवलप कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप्ड ही रहती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव, दिखावा प्रभाव। अंडर डेवलप कंट्री के लोग जब वेस्टर्न पीपल को देखते हैं या डेवलप्ड नेशन के पीपल को देखते हैं तो उनकी नकल करने लगते हैं, उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावा आ जाता है। जैसे वो देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वीडियो, फैशन के सामान, इन सब का यूज़ हो रहा है, तो उनका भी ये होता है कि वो भी अच्छे से अच्छी इन चीज़ों को यूज़ करें। इसकी वजह से वो लोग फालतू के जो खर्चे होते हैं, ऐसी कंजम्पशन जो कि आइडियल होती है, उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। वो सेव कम करते हैं, बचत कम करते हैं। अब जब इन कंट्री में सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम, इनकम कम, जिससे ये अंडर डेवलप रह जाती हैं। नेक्स्ट इज सेक्युलर डेटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तों में दीर्घकालीन प्रतिकूलता। इसका मतलब क्या है? सेक्युलर डेटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अंडर डेवलप कंट्री चाहे ट्रेड करती है, वो कंट्री एक्सपोर्ट उन चीज़ों का करेगी जो कि रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, और बनी हुई चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करती है। अपने रॉ मटेरियल को वो कम रेट पे दूसरे कंट्री को दे देती है, और फिनिश्ड गुड को हाई रेट, अधिक कीमत के ऊपर बाहर से मंगवाती है, जिससे उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाती हैं, व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। व्यापार की शर्तें आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेट है एक्सचेंज का, उसे कहा जाता है। जब आप जो सामान बाहर भेज रहे हो, निर्यात कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो सस्ता है, लेकिन जो आप बाहर से मंगवा रहे हो वो महंगा है, इंपोर्ट आपके महंगे हैं, उसके बदले आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपकी व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका पैसा बाहर जाना शुरू हो जाएगा और आप अंडर डेवलप हो जाओगे। घरेलू औद्योगिक हानियों
इकाइयों को हानि, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट, इन कंट्री की जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उन्हें लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? बाहर की कंट्री के जो भी फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ अंडर डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट compete नहीं कर पाते, वो अपनी चीज़ों को बेच नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ही डेवलप्ड नहीं होते तो कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाती। इन कॉजेज के, इन कारणों के अलावा कुछ आर्थिक के अलावा अनार्थिक कारण, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं जिनकी वजह से एक कंट्री अंडर डेवलप होती है। सबसे पहला है इसमें सोशल ऑब्स्टेकल, सामाजिक बाधा। अंडर डेवलप कंट्री में कई तरह के सोशल ऑब्स्टेकल, कई ऐसे रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं जो उस कंट्री के रास्ते में ऑब्स्टेकल होती हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इनहेरिटेंस का लॉ है, ये सारी की सारी एक कंट्री को डेवलप नहीं होने देती। रिलीजियस ऑब्स्टेकल, धार्मिक बाधाएं भी हैं। लोग अपने भाग्य को, अपने फेट को ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी इनकम कम है तो भगवान ने ऐसा, उनकी किस्मत में ऐसा है, जिसकी वजह से भी वो डेवलप नहीं होना चाहते, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते और कंट्री डेवलप नहीं हो पाती। पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल, राजनीतिक बाधाएं भी हैं। अंडर डेवलप कंट्री में कुछ पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल भी होती हैं जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट डालती हैं। कई यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया, जैसे कि कई ऐसे समाजवादी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जिनको जब तक कॉलोनिज्म था तब तक इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन जब से ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, फ्री हो गई, तब से ये कंट्री जो है वो डेवलप हो रही हैं। पॉलिटिकली कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल की वजह से जो भी इंडस्ट्रीज हैं या पर्सन है वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से कंट्री डेवलप नहीं हो पाती। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल, प्रशासनिक बाधाएं भी हैं। अंडर डेवलप कंट्री में एफिशिएंट और आप कह सकते हैं ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं होती। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सरकारी लोग हैं काम करने वाले, वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जनता का शोषण करते हैं, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी सरकारी नीतियां बनती हैं वो भी अच्छी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं और कंट्री डेवलप नहीं हो पाती, अंडर डेवलप ही रह जाती है। तो ये कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें लेते हैं फोर्थ के बाद, तो आपका सॉरी पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट है इन शॉर्ट वी कैन से दैट अंडर डेवलप कंट्री के अंडर डेवलप होने की बहुत सारे कॉजेज हैं। हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, अनइकोनॉमिक कॉजेज भी, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं। ये दोनों के दोनों कॉजेज ऐसे हैं जो एक कंट्री को डेवलप नहीं होने देते, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो कंट्री अंडर डेवलप थी वो अंडर डेवलप ही रह जाती है और डेवलप हो ही नहीं पाती। और लेकिन अगर गवर्नमेंट और वहाँ के रहने वाले लोग, जो जनता है, पीपल हैं, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करें, हार्ड वर्क करें, तो वो कंट्री को अंडर डेवलप होने से बचा सकते हैं, उसे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।